बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। ये यल्दा हकीम जो हैं, यल्दा हकीम अब तो बड़ी प्रोमिनेंट हो गई हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनको जानना शुरू हो गया। स्काई न्यूज़ की एक एंकर है, पहले ये BBC के ऊपर थी। अब इसकी दोस्ती एक इंडियन बीजेपी पार्टी के सियासतदान जीवर शेरगिल से है और यल्दा ने अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर खुद शेयर की हुई है। ये मैं नहीं कर रहा, ये उसने शेयर की हुई है। और ये शेरगिल जो है ये बीजेपी के यानी आप समझे कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है और एक यंग भारतीय पॉलिटिशियन है। अब यल्दा हकीम जो है इसने 2 दिन पहले अता तारड़ का भी इंटरव्यू किया, उससे पहले बहुत पाकिस्तानी सियासतदानों के इसने इंटरव्यू किए। ये एंकर साइड हमेशा इंडिया की ले रही होती है, क्यों? आए ज़रा सुने। स्काई न्यूज़ की इस एंकर का ताल्लुक बीजेपी सियासतदान से है। ताल्लुक ऐसा वैसा नहीं है, बहुत अरूज पे है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यल्दा हकीम असल में इंडिया पाकिस्तान रिपोर्टिंग में उसको कहा जाता है कि वो महारत रखती है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान हिंदुस्तान इसको अपने मुल्क से निकाल रहा था। तब इसने जीवर शेरगिल का इंटरव्यू किया, तब इनकी दोस्ती हो गई, वो इसका बॉयफ्रेंड बन गया। उसके बाद मुलाकातें भी होती रहीं। ऑस्ट्रेलिया में उसकी तालीम भी जारी थी, तब से दोस्ती थी। सन 2000 में दोनों की तालीम आगे पीछे की है, लेकिन इनकी मुलाकातें BBC दौर से हो रही हैं और लंदन में ये मुलाकातें होती रही हैं। अब ये शेरगिल जो है इसने पाकिस्तान के मौजूदा इक़दामात के बारे की पाकिस्तानी सियासतदानों और आवाम को सहीफ़ा से नकल करने वाले शैतान का लक़ब दिया था। अब ये औरत प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल हो रही है। यल्दा के मुतालिक एक चीज़ आपको बताऊं कि ये अफगानिस्तान में पैदा हुई। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान जंग के दौरान ये 2 साल तक इनका ख़ानदान पाकिस्तान में भी रहा। फिर ये मुहाजिर बन के ऑस्ट्रेलिया चली गई। अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बीजेपी के हाथों इस्तेमाल हो रही है। इंटरव्यू में अल्फाज मुंह में डालने की कोशिश करती है जो इंडिया के हक में हो, वो सिर्फ इसलिए कि बॉयफ्रेंड को खुश करना है अपने, आपको पता ही है। अब ये एंकर इस तस्वीर के बाद बुरी तरह पिट चुकी है। इसका असल चेहरा वाज़ेह हो चुका है कि कैसे इजराइल ड्रोन की हिमायत में इंडिया का साथ भी देने को तैयार है। इजराइल दोस्तियां भी करवा सकता है और एंकर्स भी खरीद कर बॉयफ्रेंड के साथ कुछ वीडियोस भी मुमकिन तौर पे ब्लैकमेलिंग के लिए शायद इस्तेमाल हुई हो या इस सूरत में ना इस्तेमाल हुई हो। अब ये भी वाज़ेह है कि बीजेपी का जो ये शेर गुलशुदा जो है वो शादीशुदा है और इसकी देवियाता बीवी वो बड़ी खूबसूरत खातून है और दूसरी तरफ यल्दा हकीम भी शादीशुदा है और उसका भी एक बच्चा है। लेकिन उसके बावजूद इनका फेयर भी चल रहा है और उस फेयर के पीछे आपको पर्सनल इंटरेस्ट है या कोई मटेरियल इंटरेस्ट है या कोई और इंटरेस्ट है, तो ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन कल जब मैं देख रहा था ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हाई कमीशन UK में जो है डॉक्टर फैसल के साथ उसका एक इंटरव्यू और साथ उसके वो स्पोक्स पर्सन भी बैठा हुआ था, तो मैं देख रहा था उस स्पोक्स पर्सन को ये फीड कर रही थी और उसको खुला इसने छोड़ा हुआ था कि जितने लंबी बात करनी है करो, पाकिस्तान को जो कहना है तुम कहो, डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करो, जो एक चैनल के एंकर को रोकना चाहिए था। उसको कहना चाहिए था कि आप फैक्ट्स पे रहें यहाँ पे और जो सवाल है उसके ऊपर रहें, आप मुझे RSS की या BJP की आप थ्योरीज ना दें। उसके बरक्स डॉक्टर फैसल जब इसको जवाब दे रहे थे तो इसने बीच में टोका, बार बार टोका और उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की। वो तो बड़ी खूबसूरती से डॉक्टर फैसल ने उसको हैंडल किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया और ये भी बताया कि किस तरह महज़ब तरीके से लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं एक दूसरे से। लेकिन ये एक कमाल है बहरहाल हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तानी जो है वो फौरी तौर पे एक्सपोज हो जाता है, अपने आप को कहेगा न्यूट्रल। और उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आप समझे बरकत आता है। बरकत अत की हम सारे इज्जत करते थे पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कोई जर्नलिस्ट ऐसा नहीं होगा जो बरकत अत को रिस्पेक्ट ना देता हो। इंडिया तो दूर की बात है, बल्कि शायद इंडिया से ज़्यादा उसको यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती थी। तो अब बरकत अत ने एक ट्वीट कर दी कि जी पाकिस्तान के एक पायलट भी वो F-16 भी गिराए हैं और पायलट भी गिरफ्तार है और तो पेश कर दो, उसको ले आओ सामने। लेकिन नहीं, क्योंकि बरकत अत के पास ना वो पायलट है ना वो F-16 है। हमने उड़ाया ही नहीं, हमने अभी तक हमला ही नहीं किया हिंदुस्तान के ऊपर, तो कैजुअल्टी की कैसे बात आ गई? यानी घर में पड़े पड़े कर दिया और वो पायलट वॉक करके बॉर्डर क्रॉस कर गया और उनके पास जाके बैठ गया तो समझ आती है, वरना तो और तो कोई रीज़न समझ में नहीं आता। तो हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तानी यानी सोच रखने वाले जो मीडिया के लोग हैं वो बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। और ये मैंने आपको इसका यल्दा हकीम के मुतालिक कुछ बताना था कि इसका पर्सनल ताल्लुक़ क्या है और उस ताल्लुक़ की वजह से ये पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं
या पाकिस्तानी लोग जो आते हैं इसके पास, उनको किस तरह ये कट डाउन करने की कोशिश करती है। आप देखिए ख्वाजा आसिफ कैसे जब इंटरव्यू किया, मैं को ख्वाजा आसिफ का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने बड़ी अपनी अच्छे तरीके से कंडक्ट किया, इसको हैंडल किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद जाके ये टिकटॉक पे बैठ गई, उसके बाद ये फेसबुक पे बैठ गई, उसमें से क्लिप्स बना कर डिड यू लिसन टू व्हाट द पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर सेड टू मी, और उस तरह वो प्रमोट करना शुरू हो गया। बाकी जितने बीजेपी के ट्रोल्स थे वो सारे उसको जो है प्रमोट करना शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को ऑफिशियली स्काई न्यूज़ से प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये इसकी अपनी तस्वीरें और इसका ताल्लुक जो है उनको दिखाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि इसको मना करें कि ये पाकिस्तान के ऊपर कोई कमेंट दे, बिकॉज ये अब न्यूट्रल नहीं रही, हमें पता चल गया है। मुझे अपनी राय दीजिएगा इस पर कि आप क्या कहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।